की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नीम सेट 2019 से लेकर नीम सेट 2008 में जो भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन आया है उसको सारे को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हम कहां लैंड करते हैं। चूंकि अगर हम अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं कि कैसा चल रहा है हमारा तैयारी, तो हम पूरे पेपर को देखेंगे तो हम डर जाएंगे, और डरना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करना है। तो एनालाइज कैसे करेंगे हम अपने आप को? हम देखेंगे कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ा है। अभी के लिए हमने सिर्फ सेट थ्योरी पढ़ा है, तो हम देखेंगे सेट थ्योरी का क्वेश्चन हमसे बनता है या नहीं। अगर बन जाता है सारा क्वेश्चन, अगर हमारे 10 में से 8 क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब हमारा तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर 10 में 8 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमको और मेहनत करना है। इससे आपको तरीका पता चलेगा कि हमको कैसे तैयारी करना है, और अगर तरीका पता चल गया, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, उसी चीज को हर चैप्टर के लिए रिपीट करना है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आप क्रैक करिएगा एग्जाम। तो हर चैप्टर का हम पहले आपको समझाएंगे, हर चैप्टर में 4-5 वीडियो डालेंगे जिससे आपको समझ में आए, 100 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद पूरे 10 साल का सॉल्यूशन हम आपको डालेंगे एक वीडियो में, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाए कि हमसे वो उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बन रहा तो और मेहनत करेंगे हम लोग। हम ऑलरेडी आपको बता दिए कि आर.डी. शर्मा को आप पढ़िए। सबसे पहले हम 2018 से स्टार्ट करते हैं, 2019 का भी कराएंगे, लेकिन पहले हम 18 से करते हैं, 8 तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लास्ट में 2019 का लेटेस्ट पेपर बनाएंगे। ठीक है, तो 18 में एक क्वेश्चन आया था कि टोटल एक क्लास में 100 बच्चे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 32 बच्चे हैं। उसके बाद हमारा बिजनेस पढ़ने वाले हमारे पास 38 बच्चे हैं, और हमारे पास लिटरेचर पढ़ने वाले 30 बच्चे हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स करा दिए। अगर आपको इस वीडियो में अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप पार्ट 1 से देखिएगा सेट थ्योरी का वीडियो। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 देखिए, उसके बाद ये स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 32, बिजनेस पढ़ने वाले 38 और लिटरेचर पढ़ने वाले 30 बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स और लिटरेचर पढ़ने वाले 7 बच्चे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स और लिटरेचर पढ़ने वाले 7 बच्चे हैं, मैथमेटिक्स और बिजनेस पढ़ने वाले 10 बच्चे हैं, और बिजनेस और लिटरेचर पढ़ने वाले हमारे पास बिजनेस और लिटरेचर पढ़ने वाले 8 बच्चे हैं, और ऑल पढ़ने वाले 5 बच्चे हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़े। क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़े, सिर्फ एक एक सब्जेक्ट, मींस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज और लिटरेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि जब भी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, 3 सर्कल बना लेंगे। जब भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, 3 सर्कल बना लेंगे, क्योंकि 3 चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर का नाम डालते हैं, मैथमेटिक्स, बिजनेस और यहाँ लिटरेचर। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हमारे पास 32 है, तो यहाँ 32 लिख दिया। यहाँ 38 है, 38 लिख दिया। यहाँ 30 है, तो यहाँ 30 लिख दिया। यही बताया था मैंने कि 3 गोला बना लीजिए, सबका नाम डाल दीजिए, जिसमें जो लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि ये वाला मतलब तीनों ऑल कितने पढ़ने वाले हैं। तो ऑल पढ़ने वाले हमारे पास 5 हैं, तो मैंने यहां लिख दिया 5। ठीक है, अब देखेंगे कि मैथमेटिक्स और बिजनेस पढ़ने वाले कितने। मैथमेटिक्स और बिजनेस पढ़ने वाले हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 में से 5 तो चला ही गया, हमें ये निकालना है, ये वाला। तो 10 में 5 चला गया, तो बचा कितना, 5। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स और लिटरेचर पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो मैथमेटिक्स और लिटरेचर पढ़ने वाले 7 स्टूडेंट हैं, तो 5 चला गया, तो बचेगा 2। ठीक है, अब बिजनेस और लिटरेचर पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो बिजनेस और लिटरेचर पढ़ने वाले 8 स्टूडेंट हैं। अब 8 में से 5 चला गया, तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 3। क्लियर है। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स के लिए। अब ये मैथमेटिक्स का ये जो सर्कल है, इसमें से 5 और 5 10 और 2 12 चला गया। 5 5 10 और 2 12 चला गया 32 में, तो कितना बचेगा, बचेगा 20। ठीक है, अब हम चलते हैं बिजनेस में। बिजनेस में कितना, 38 टोटल है, उसमें से 5 5 10 और 13 चला गया, तो बचा कितना, 25। ठीक है,
उसी तरह लिटरेचर में 30 है, 30 में 5 और 2 7 और 3 10 चला गया, तो बचा कितना 20। अब हमसे पूछा जा रहा है जो कि एक सब्जेक्ट पढ़ता है, तो सिर्फ ये कितना पढ़ता है, ये वाला चीज ये 2 पढ़ता है। मतलब अगर हम पूछे मैथमेटिक्स और बिजनेस पढ़ने वाले कितने हैं, तो मैथमेटिक्स और बिजनेस पढ़ने वाले 5 और 5 10 हैं। हम आपसे पूछे मैथमेटिक्स और लिटरेचर कितने पढ़ने वाले, तो 5 और 2 7 हैं। उसके बाद बिजनेस और लिटरेचर पढ़ने वाले कितने हैं, तो देखेंगे 5 और 3 8 है, जो कि दिया हुआ था। अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़े तो ऐसा 20 है। देखिए 20 सिर्फ मैथ पढ़ रहा और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। अगर बिजनेस स्टडीज देखें तो 25 है, देखिए यहाँ कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ बिजनेस स्टडीज आ रहा है। और लिटरेचर पढ़ने वाले 20 है, सिर्फ लिटरेचर पढ़े और कुछ नहीं आ रहा है। तो हम टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25 और प्लस 20, तो 20 और 20 कितना हो गया 40 और 25 कितना हो गया 65। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया 65। समझ में आया कैसे है? नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करिए, फिर से एक बार देखिए, रिवाइंड करके आपको समझ में जरूर आएगा। तो ये था 2018 का क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे 2017 का क्वेश्चन में, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, जो बच्चा मेरा सारा वीडियो देखा है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करे। जो बच्चे सारा वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 से देखते हुए हैं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आएगा और वो आप इस वीडियो को भी देख के समझ पाइएगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारा पार्ट ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, इस तरह क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम करा चुके हैं। जो लोग शुरू से देखते आएगा वो ऑलरेडी इसको बना देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमसे पूछा जा रहा है कि अब हम देख रहे हैं नीमसेट 2017 का क्वेश्चन। नीमसेट 18 का देख लिया, अब 17 का देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हमको नंबर ऑफ पावर सेट बताना है, किसका? S इक्वल टू 2 1 4, ठीक है? तो आंसर में दिया हुआ है हमारे पास 2 4 8 और 10, ठीक है? तो हमने आपको क्या बताया था कि पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है? पावर सेट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि 2 का पावर होता है n। n क्या, जितना एलिमेंट हो। जैसे कि अगर हमसे ये पूछे a इक्वल टू 1 2 3, इसका पावर सेट कितना होगा? तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। मान लिया यहां रहा 8, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4। तो पावर सेट कितना होगा? 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16 होगा। कि अगर ब्रैकेट दिया रहे तो इसको हम, ये हो गया एक एलिमेंट, इसको एक ही एलिमेंट मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे। 1 2 3 नहीं है, ये 1 हो गया, और इस ब्रैकेट को हम 1 मानेंगे तो 2 हो गया। तो 2 का पावर 2 इक्वल टू हो गया 4। फिर से एक बार समझिए, अगर तो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा बी। इस बार आप फिर से एक बार समझिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसी तरह के क्वेश्चन और हम आपको समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया एस हो गया, एस इक्वल टू 1 हो गया, 2 3 7 8 और सपोज हो गया 9 10 और 11, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, जो सिंगल है इसको तो ये एक एलिमेंट हो गया, इसको हम बोलेंगे एक एलिमेंट। एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया। मतलब जो ब्रैकेट होगा उसको एक ही एलिमेंट मानेंगे, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं। जो ब्रैकेट है उसको एक मानेंगे। तो 1 हुआ, 2, इसका 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ। तो पावर सेट कितना होगा? 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीमसेट 2017 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को भी हम आपको पढ़ाए हैं। तो मैंने आपको बोला था जो कि मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, आप आर.डी. शर्मा पढ़िए और जो मैं पढ़ाता हूं उस वीडियो को आप हर क्वेश्चन को याद रखिए। अगला क्वेश्चन जो हम बताएंगे, जो बच्चा मेरा पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देख रहा है वो देखते के साथ ही आंसर आना चाहिए, पेन नहीं उठाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करा रखा है और आंसर आपको पता होना चाहिए। और जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम पास्ट ईयर का पेपर देख के नहीं पढ़ा रहे थे, हम आपको पढ़ा रहे थे आर.डी. शर्मा बुक से, जो कि हम फॉलो करते हैं आर.डी. शर्मा बुक, और कुछ अच्छे बुक्स को हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ आर.डी. शर्मा। अभी मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, तो आप अच्छे से आर.डी. शर्मा को पढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीमसेट 2017 का ही है। कह रहा है कि 2 एलिमेंट ए, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, ठीक है? 2 सेट है, ए है और बी है,
ठीक है। ए में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, बी में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जो हमारे ए का, तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट निकालिए। क्या निकालिए? नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग मोर देन 3 एलिमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार हम लिख लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। ऑप्शन है 270, 239, 219 और एक हमारा है 256। हम ऑलरेडी आपको बता दिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमने बहुत बार कर चुके हैं, एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको आंसर पता होना चाहिए इसमें क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम 10 साल का क्वेश्चन देख रहे थे, आपको पक्का पता चल जाएगा कि क्यों हम बोलते हैं आर्टिसन। बार बार हमें स्ट्रेस डाल रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, और जो मैं मटेरियल डाल रहा हूं आपको बहुत फायदा देगा। तो ए में 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में सबसे पहले कितना एलिमेंट हो गया? हमारे पास 8 एलिमेंट हो गया। डन है? समझ में आया? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, अब इसका पावर सेट कितना होगा पहले हम ये यहां तो समझते हैं। ए में 4 है, बी में 2 है, तो ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट होगा। तो इसके पास पावर सेट कितना होगा? तो इसका पावर सेट होगा 2 का पावर 8 इजगल टू कितना होता है? 2 का पावर 8, 2 का पावर 16, 2 का पावर 4 होता है 16, 16 छक्का 256 होता है, ठीक है। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 256, 2 का पावर n, ये हम पढ़े थे। अभी चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बोल रहा है ऐसा सबसेट बताइए, बनाइए जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम आपको रिकैप दे देते हैं उस बच्चे के लिए जो कि पहली बार देख रहे हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी करा रखे हैं, अच्छे समझा रखे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम पावर सेट अगर हम निकाले, और जो बच्चा ऑलरेडी जानता है थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाए बिना समय पास किए, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उनके लिए जो कि पहली बार देख रहे, जो देख चुका है हमारा पार्ट में जो सेट थ्योरी हमने डाल रखा है, वो इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लिया गया, ठीक है। तो सपोज कोई सेट ये है, तो इसका पावर सेट कितना होगा? हमने बताया था कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट क्या होता है कि इसका सब जितना भी एलिमेंट है उसको लेके जितना भी इसका सब एलिमेंट बन सकता है उसको कहते हैं पावर सेट। अब समझिए डायरेक्ट एग्जांपल से, इसमें क्या होगा? एक भी हो सकता है एक एलिमेंट, एक सेट बन सकता है जिसमें एक होगा, एक सेट बन सकता है जिसमें 2 होगा, एक सेट बन सकता है जिसमें 3 होगा। अब हम 2-2 करके बना लेते हैं, और हम तीनों लेके बना सकते हैं, ठीक है। और एक जो एलिमेंट होता है खाली, ये इसको हम लिखते हैं फाई। ये फाई सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। आप मेरा पार्ट 1 देखिए वीडियो, ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको रफली समझाते हैं। तो इसका पावर सेट क्या होगा? फाई होता है इम्प्टी सेट, इसमें कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ये सबका सबसेट होता है। अब हम एक एक करके ले लिए, 2-2 करके ले लिए, और तीनों ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या हो गया? एक एक करके सारा एलिमेंट लिए, 2-2 करके सारा एलिमेंट लिए, 3-3 करके सारा एलिमेंट लिए। सबसेट का मतलब होता है अगर ये सिर्फ ये सेट को ले तो इसका सारा एलिमेंट इसमें मिले, इसको ले तो इसका सारा एलिमेंट इसमें मिले, ठीक है। अगर हम इसको लेते 1-3 तो इसका सारा एलिमेंट बड़े वाले सेट में मिलता है। तो ये जो छोटा छोटा सेट है ये इसका सबसेट है। मतलब अगर हम बोले चाइल्ड और फादर का रिलेशनशिप, तो ये सारा इसका चाइल्ड है। चाइल्ड का मतलब क्या हुआ कि इसका सारा एलिमेंट इसमें हो। तो हम एक एक करके लिए, 2-2 करके लिए, और 3-3 करके लिए, तो सारा एलिमेंट इसमें हो गया। अगर हम सबको जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना होगा? 8 आ गया। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 का पावर n। तो हमारे पास n कितना है? 1 2 3, तो 8 आ गया। मतलब हमारे पास 8 एलिमेंट होंगे, जो कि आ भी रहे हैं। अब हम आपसे ये पूछें कि ऐसा पावर सेट हो जिसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, और इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट है। तो कितना हो गया? 1 2 3 और 4, तो 4 आंसर होगा। अगर हम आपसे पूछें कि इसका पावर से ऐसा पावर सेट निकालिए, ऐसा पावर सेट निकालिए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, तो कौन सा होगा? 1 2 3 और 4, ठीक है। तो चलिए इसी के हिसाब से हम आगे उसमें आपको समझाते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि ए में 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट हो गया। अब इसका पावर से 2 का पावर 8 इज 256 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ऐसे सबसेट निकालिए जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। ये कैसे क्वेश्चन निकलेगा? ये निकलेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से।
अभी के लिए हम हर वीडियो में कहते हैं, क्योंकि अभी हम सेट पढ़ रहे हैं तो कुछ और सब्जेक्ट का यूज होगा। जैसे कि अगर हम एपीजीपी पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा। मतलब जब हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दूसरे चैप्टर का यूज होगा। तो हम उस चैप्टर का आपको नोट्स लिखा दिया करेंगे, ठीक है। आप उसको उस समय के लिए समझ लीजिए, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उस चैप्टर को तो हम उसको आपको अच्छे से बताएंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, तो अभी के लिए आप समझ लीजिए, बाकी जब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं आप समझ लीजिए। अब हमको ऐसा सबसेट निकालना है जिसमें 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। तो टोटल एलिमेंट हो गया 8। अब उसमें से 3 आएगा तो भी चलेगा, 4 आएगा तो भी चलेगा, 5 आएगा तो भी चलेगा, 6 आएगा तो भी चलेगा, 7 आएगा तो भी चलेगा और 8 आएगा तो भी चलेगा। वही हो गया, टोटल 8 है। 8 में से अगर हम 3 ले ले तो भी चलेगा, 8 में से 4 ले ले तो भी चलेगा, 8 में से 5 ले ले तो भी चलेगा, 8 में से 6 ले ले, 8 में से 7 और ये 8 का 8 ले ले तो भी चलेगा। क्योंकि हमसे ये पूछा है कि तुम्हारे पास 8, अगर हमारा सेट 8 हमारा एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट ऐसा बनाओ जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। क्यों? जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका एक फॉर्मूला होता है NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो एक को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी आप सबको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 8C3 को सॉल्व करें तो क्या होगा, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अब r 3 हो गया इनटू इसको इससे घटा देंगे तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 5। समझ में आया? अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो 8 को कैसे सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 को कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखें क्या कटा, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, तो हमारा आया 56। उसी तरह हम इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 219, ठीक है। तो आंसर हमारा सी सही है। इसी के लिए हम आपको ये बताए थे कि 3 ले, 4 ले, 5 ले, 6 ले, 7 ले, 8 ले, इसको ले, या टोटल में से जो हमारा टोटल जो सबसेट है इसमें से हम एक भी एलिमेंट ना ले, एक एलिमेंट ले या 2 एलिमेंट ले तो भी बात बराबर होगा। एक हम क्या ले रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले, ये हमको चाहिए। तो हमारे पास जो टोटल है, टोटल में से 0 ले, 1 ले या 2 ले, इसको अगर हम घटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सही है। तो हम इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, दोनों से 219 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 2 का पावर 8। अब इसमें से हम एक एलिमेंट ले, 0 एलिमेंट ले, एक एलिमेंट ले या 2 एलिमेंट ले, तो अगर हम टोटल में से ये 0, 1, 2 वाला घटा दे तो बचेगा क्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 219 आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप किसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है कि जिसमें 3 एलिमेंट है, तो ये 219 आएगा। तो आप फिर से आरडी शर्मा को पूरा अच्छे तरीके से बनाइए और आप नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कीजिए। मेरा इस तरह का वीडियो डालने का मकसद ये है कि आपको आइडिया लगे कि पढ़ाई किस तरह करना है, समझे। मतलब कि अब हमको अब देख के पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हमें रिपीटेटिव है, मतलब क्वेश्चन रिपीट थोड़े होते हैं, तो हम आरडी शर्मा को मन लगा के पढ़ें। क्योंकि जो क्वेश्चन अगर सेम अगर आ जाता बाई चांस तो उसको हम देख के ही मार दें। क्योंकि अगर कोई जो अच्छे क्वेश्चन आए उसके लिए हम समय निकाल पाए। अगर हमारे पास अच्छे क्वेश्चन को समय देना है तो कुछ जो जाने पहचाने क्वेश्चन है वो तो हमें देखते ही बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2018 और 17 हमने देख लिया, अब हम चलेंगे 2016 की ओर। चलिए हम चलते हैं 2016 की ओर। अगेन अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इसलिए क्योंकि इसमें हम उतना डीपली नहीं बताए हैं। आप ना पार्ट 1 से लेकर पूरा पार्ट देखिए, आपको ये समझ में आएगा। अब हमने 17 देख लिया, अब हम देखेंगे 16, ठीक है। 16 देखते हैं। फिर मैंने ये भी क्वेश्चन आपको करा रखा है, आप देखिए ये क्वेश्चन मैंने ये भी करा रखा है आपको। ये बोल रहा है कि मेरे पास 2 सेट हैं, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है। जो बच्चा फिर से पूरा वीडियो देखा है वो देखते ही आंसर मार देगा। एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है, तो जो इसके पावर सेट निकलेगा, इसका पावर सेट और इसका पावर सेट, तो इसके पावर सेट में 56 एलिमेंट एक्स्ट्रा है इससे। मतलब एक में एक सेट A है, एक सेट B है,
ए में m एलिमेंट है, बी के में n एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट क्या होगा 2 का पावर m, इसका पावर सेट होगा 2 का पावर n। तो इसके जो पावर सेट में जो एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट से 56 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम यहाँ 56 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। कह रहा था कि एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट बन गया ये, इसका पावर सेट बन गया ये। तो इसके पावर सेट में जो भी एलिमेंट आएगा उसका काउंट इसके पावर सेट से 56 अधिक है, तो मैंने इसमें 56 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब हम ऑप्शन से चलेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है। तो ऑप्शन में हमारा दिया है 7 6, बी दिया है 6 3, तो हम ऑप्शन से डालते हैं आंसर। अब डायरेक्ट हम पहले बी डाल के देखते हैं। सी हमारा था 6 4 और डी हमारा था नन ऑफ दीज। आप पहला डाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट बी डालते हैं। अगर बी डालेंगे तो क्या होगा 2 का पावर 6 इजिकल टू n का जगह 3 डालेंगे, 2 का पावर 3 इजिकल टू 56। अब अगर हम सॉल्व करें तो जो हमारा आंसर आएगा 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 होता है हमारा 64 और 8 प्लस 56 64, तो बराबर आ रहा है। तो मतलब हमारा आंसर होगा 6 और 3। सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर डालना है और पुट करके आंसर लाना है। मतलब एंट्रेंस में हमारा टास्क है कि 4 दिए गए ऑप्शन में से हमको करेक्ट आंसर चुनना है, ना कि सॉल्व करके अपना टाइम बताना है। तो अभी हम बहुत सारे वीडियो डालेंगे, हर चैप्टर को में वीडियो डालेंगे, तो हम आपको यही समझाएंगे कि भाई ऑप्शन को कैसे चूज करते हैं। हमें बनाना नहीं है, मतलब हम आपको हर जगह ट्रिक बताएंगे कि अगर कैसे कुछ पुट करके कुछ रिजेक्ट करके हम आंसर निकालें और सॉल्व ना करें। सॉल्व करेंगे तो लेट होगा, पर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हथकंडा काम ना करे तो हम उसको मैन्युअली तरीके से सॉल्व कर पाए। लेकिन हम आपको 10 ट्रिक बताएंगे ऐसा जिससे कि आपको बनाने में काफी आसानी होगी। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स करते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने देखे 2016 का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि x इक्वल टू 4 का पावर n माइनस 3n माइनस 1, ठीक है, जहां की n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1, यहां भी n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे। डरिएगा नहीं, डरने लायक कुछ नहीं, अभी हम देखेंगे तो समझ आएगा। और इसको जो मेरा वीडियो है इसको आप देख के एक बार आरडी शर्मा पढ़िए, एनालाइज कीजिए कि मैं क्यों बोलता हूं, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं आपको शायद। तो इसका हम यूनियन देखेंगे, यूनियन बराबर क्या होगा, इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन में दिया गया है y, ऑप्शन में दिया गया है x, और ऑप्शन में दिया गया है नेचुरल नंबर, और ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज। समझते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर बराबर क्या होता है, पहले तो हम ये समझे कि नेचुरल नंबर बराबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे से करते हैं इनफाइनाइट तक, जब जहां तक चलेगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होता है, समझ में आ गया। हम बेसिक से इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो बच्चा बिल्कुल भी 0 से स्टार्ट किया उसको समझ में आए। तो जो बच्चा जिसका अच्छा लेवल है उसको हल्का बोरिंग लग सकता है, लेकिन बेस से अगर हम चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले एक एक करके डालते हैं। x लिए पहले n का जगह हम क्या डालेंगे 1। अगर हम इसमें 1 डालेंगे तो क्या आएगा 4 का पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब पहला एलिमेंट आएगा 0। समझ में आया, n का जगह 1 डाल दिया। अब n का जगह हम डालेंगे 2, कि नेचुरल नंबर का अगला नंबर क्या होता है 2। तो 4 का पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 16 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 9। ठीक है, अब एक 3 डालते हैं, बस 3 तक डालते हैं, उसके बाद नहीं डालते हैं। अब हम डालते हैं 3, तो क्या होगा 4 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हो गया 64 माइनस 9 माइनस 1 मतलब 54। ऐसे ऐसे बढ़ेगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम चलिए दूसरे में डाल देते हैं y में। अब y में हम पहले डालेंगे 1, तो n का जगह 1 डालेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो पहला एलिमेंट आ गया 0। n का जगह 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो 0 इंटू 9 0। अब n इक्वल टू 2 डालते हैं। अब n इक्वल टू 2 डाला तो 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू 9 9। अब n इक्वल टू 3 डाला तो 3 डालेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1 2, तो 9 2 जा 18। उसी तरह 27 36 54 ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का यूनियन निकाले तो देखिए क्या आता है।
अगर x और y का यूनियन निकाले तो y नहीं आएगा। देखिए ये आ रहा है 0, 9, 54, मतलब 9 के मल्टीपल में आ रहा है, लेकिन हर टर्म नहीं आ रहा। 18 नहीं आया, 27 नहीं आया, 54 आया डायरेक्ट। लेकिन इसमें 9 भी, 18 भी है, 27 भी, 36 और 54 भी। अगर दोनों का यूनियन निकाले, यूनियन क्या मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो कि y में भी हो और x में भी हो। अगर हम ले 1, 2 और 3 a है और हमारा b है 2, 3 और 5, तो a यूनियन b हमारा क्या हो जाएगा बताइए? 1, 2, 3 और 5, यही होगा। ऐसा एलिमेंट जो a में भी हो और b में भी हो, दोनों के एलिमेंट को हम यूनियन कहते हैं। और हम सेम एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते, एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं अभी के लिए। तो हम देखेंगे कि अगर x और y का यूनियन अगर हम y लिखें तो x का सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है, 0 आ ही रहा है, 9 आ ही रहा है, 54 आ ही रहा है, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा y। क्यों? क्योंकि x और y का एलिमेंट में, y में ऐसा सारा एलिमेंट है जिसमें x का सारा एलिमेंट आ जा रहा है, क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है, y भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 54 भी आ रहा है, और आगे भी कुछ निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो मतलब y में x का सारा एलिमेंट आ रहा है, तो दोनों का यूनियन निकालेंगे तो y ही होगा। तो आंसर आ रहा है y। समझ? ठीक है। अब हमने 2016 का पेपर देख लिया, अब हम देखेंगे 2015 का पेपर। जो नीमसेट 2015 क्वेश्चन आया था उसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं था, तो उस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं नीमसेट 14 पे। ठीक है, चलिए 14 पे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हम करा रखे हैं। ये बोल रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसमें y = 1/x है। फिर अगेन आपको आंसर देना है देख के। b एक ऐसा सेट है जिसमें y = -x है। तो ऑप्शन आपसे बोल रहा है a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन b बराबर पाई, a इंटरसेक्शन b बराबर b, और चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज। तो हम देखें, जहां आपको पहले ये बताए थे इस वीडियो में, कैसा समझाया था कि सपोज कोई a है, a = 1, 2 और 3 है, ठीक है। कोई b है, b = 2, 4 और 6 है, ठीक है। a और b का इंटरसेक्शन निकाले तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? जो कॉमन एलिमेंट है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए a और b बराबर है। वो कौन सा वैल्यू है? यहाँ पे 2, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है तो इंटरसेक्शन 2 हो गया। तो कहने का मतलब है कोई एक ऐसा वैल्यू जरूर है जिसके लिए a और b बराबर है। यहाँ पे वो वैल्यू है 2, तो उसी वैल्यू को हम निकालते हैं। तो जब अगर ऐसा कोई वैल्यू है तो a = b होगा किसी भी एक वैल्यू के लिए, तो इसका y = हो गया 1/x, इसका y = हो गया -x। x का कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए दोनों बराबर है, तो हम देखते हैं। तो x² = हो गया -1, होता है इसको अगर हम गुना कर दें इधर तो x² = -1। और हमको पता है कि x² का वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकता, x² हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मतलब a और b का वैल्यू कभी बराबर नहीं होगा। क्यों? हमने क्या किया कि कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जहां a और b बराबर हो, तो हमने इसका y लिख दिया और इसका y लिख दिया। अब निकाला तो x² = -1 आता है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा। और जब कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा तो उसको हम लिखेंगे b, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2014 का पेपर देख लिया, अब हम देखेंगे 2013 का पेपर। ठीक है, अब हम देखेंगे 2013 का पेपर। ये 2013 का पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा सा अच्छा है। पहले हम एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बताते हैं, ऑलरेडी हम बता रखे हैं, नहीं बता रखे तो आप थोड़ा इसमें समझिए कि n यूनियन b का क्या फॉर्मूला था। अभी हम आपको समझा रहे, इसको समझ लीजिए, उसके बाद आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या पढ़े थे हम? एक एक को जोड़ो, दो वाले को घटा दो। यही हम पढ़े थे कि NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अगर हम आपको 3 का कहें तो 3 का कैसे हम लोग निकालेंगे? एक एक को जोड़ेंगे, ठीक है, दो दो को घटाएंगे, NB इंटरसेक्शन C माइनस N, ठीक है, और तीसरे वाले को जोड़ेंगे।
मतलब कैसे याद रखेंगे, एन ए यूनियन बी बोला तो क्या करेंगे, पहले अल्टरनेट चलेंगे, पहला प्लस फिर माइनस, कुछ आएगा तो फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो पहला एक एक को जोड़ दिए, पहला प्लस, अब एक के बाद किसका बारी है, दो को, तो दो वाले को माइनस कर दिए। ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस दिस। अब तीन तीन है तो तीन तीन में पहले वाले एक एक वाले को जोड़ेंगे तो सबको जोड़ा। अब प्लस के बाद क्या आना चाहिए, माइनस, दो दो वाले को माइनस करेंगे तो ए बी ले लिया एक बार बी सी ले लिया, एक बार ए सी ले लिया, माइनस हो गया, फिर से प्लस आएगा तो तीन तीन वाले को प्लस कर देंगे। समझ में आया कैसे याद रखना है, याद कैसे रखना है कि हमारा जो सीरीज चलेगा वो सीरीज कैसे चलेगा, पहला चलेगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस करते रहना है। अब जैसे Na और Nb है तो पहले पहला लेंगे, एक एक एलिमेंट करते लेंगे, तो एक एक एलिमेंट वाले को प्लस कर दिया, अब प्लस के बाद आना चाहिए माइनस, तो दो एलिमेंट वाले को माइनस कर दिया, इसका फॉर्मूला निकल गया। इसको कैसे याद रखना है, तो पहले प्लस होगा तो पहले एक एक वाले को प्लस कर दिया, अब दो दो वाले को माइनस कर दिया, और अब माइनस करने के बाद फिर से प्लस आना चाहिए, तो तीन वाले को प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए फिर एक बार चार वाला देख लेते हैं। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन अब इस बार आया हुआ है तो आप एक बार देख लीजिए। ये थोड़ा लंबा जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लेते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमें क्या लेना होगा, चार एलिमेंट ए बी सी और डी। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा, प्लस माइनस चलेगा। तो पहला एक एक वाले को प्लस कर लेते हैं, चलिए एक एक वाले को प्लस कर लिया, अब प्लस का क्या आएगा माइनस, तो दो दो वाले को माइनस कर लेंगे। तो एक बार क्या ले लिया, ए और बी ले लिया, फिर ए और सी ले लिया, फिर ए और डी ले लिया। ठीक है, ठीक है पक्का। अब ए वाला काम हो गया, बी और सी और बी और डी ले लिया, तो बी और सी माइनस बी और डी ले लिया। ठीक है, और एक हो गया सी और डी। ये क्वेश्चन अभी के लिए इस फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है, हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे लेके कैसे करना होता है। तो बस अभी के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, अगर समझ में आता तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो इसको स्किप कर दीजिएगा, जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो लेकिन जब समझ में आता तो समझिए, पहले एक एक वाले को क्या किया हमने, प्लस किया, दो दो वाले को हमने माइनस किया, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, अब हम तीन तीन वाले को प्लस करेंगे, माइनस का काम हो गया। तो चलिए तीन वाले को लेते हैं, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फिर अगर हम ले लेते हैं BCD को, B C और D। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ACD को, A C और D। ठीक है, A क्या हो गया, ABC हो गया हमारा, एक हमारा हो गया ACD, एक हो गया BCD, और एक हम ले लेते हैं ABD। ठीक है, बस ये चार कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एक एक वाले को जोड़ दिया, दो दो वाले को हटा दिया, और तीन तीन वाले को जोड़ दिया। ठीक है, अब फिर चार चार वाले को माइनस करेंगे, तो माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। समझ में आया कि एक एक वाले को जोड़ा, दो दो वाले को हटाया, तीन तीन वाले को जोड़ा, और चार चार वाले को माइनस कर दिया। अब आप समझिए कि एक एक वाला कैसा होगा, A B C D है, ऐसे ही होगा। दो दो वाला कैसे होगा, एक बार A और B को ले लिया, एक बार A और C को ले लिया, एक बार A और D को ले लिया, फिर एक बार A B और C को ले लिया, एक बार B और D को ले लिया, एक बार C और D को ले लिया। ये कैसे आता है, हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी नहीं समझ में आता तो आप इसको स्किप कर दीजिए, समझ में आता है तो आपको देखिए कैसे दो दो का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तीन तीन वाला को जोड़ेंगे तो तीन वाला क्या हो सकता है, एक बार A B C ले लिया, एक बार B C D ले लिया, एक बार A C D ले लिया, और एक बार हमने ले लिया A B D। तो इस तरह का चार कॉम्बिनेशन बनेगा, और चौथा माइनस कर दिया सबका, चार वाले को माइनस कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि हमको यूनियन निकालना है, ये निकालना है N यूनियन B यूनियन C यूनियन D, ये निकालना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो हमारा A है वो हमारा है, चलिए इसको आप एक पॉज करके इसको उतार लीजिए, ऐसे ये आएगा नहीं, और आएगा तो ये फॉर्मूला को भी आप एक बार लिख लीजिए। कैसे याद करना है, हम जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी बस एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी मिटा दे इसको, आगे हम आपको समझाते हैं। अभी इसके लिए आप लिख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से बताएंगे तो आपको याद होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 एलिमेंट दिए हैं, ए में 150 एलिमेंट 150 है, बी में 180 एलिमेंट है, सी में हमारे पास 210 एलिमेंट है और डी में हमारे पास 240 एलिमेंट है। ठीक है, और हमें ये बोल रहा है कि अगर हम दो दो का कॉम्बिनेशन निकालें, मतलब कोई भी दो का, मतलब ए और बी का अगर कॉम्बिनेशन निकालें तो 15 आएगा, बी और सी का कॉम्बिनेशन निकालें तो 15 आएगा, मतलब कोई भी दो एलिमेंट का अगर हम कॉम्बिनेशन निकालें तो आएगा 15। ठीक है, और अगर 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन निकाले ए बी और सी तो आएगा 3, मतलब कोई भी 3 एलिमेंट ए सी और डी भी निकाले तो 3 आएगा, मतलब अगर दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन निकाले तो 15 आएगा, 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन निकाले तो 3 आएगा, और चारों एलिमेंट का अगर हम ए बी सी और डी, अगर चारों एलिमेंट का हम इंटरसेक्शन निकाले तो 0 आ रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है। अब एक बार हम फिर से समझाते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। ए में 150 है, बी में 180 है, सी में 210 है, डी में 240 है। ठीक है, अब अगर हम कोई भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन निकाले तो 15 आएगा, चाहे वो ए बी का हो, बी सी का हो, ए सी का हो, ए डी का हो, बी डी का, चाहे दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 15 है। कोई भी 3 एलिमेंट का इंटरसेक्शन निकाले तो 3 है, और चारों एलिमेंट का इंटरसेक्शन 0 है, तो इन चारों का यूनियन क्या होगा ये निकालने को रहा है। तो अभी अगर उस फॉर्मूला पे हम रख दें तो हम अभी पढ़े थे कि पहले चारों को हम एक बार पहले एक एक वाले को जोड़ेंगे, यही हम पढ़े थे, और दो दो वाले को घटाएंगे, दो दो वाले को हम घटाएंगे, मतलब किसको घटाएंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, जो भी ऐसा आएगा इसको घटाएंगे, फिर 3 वाले को जोड़ेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 वाले को जोड़ेंगे, जो भी हमने अभी लिखा था फॉर्मूला, और 4 वाले को फिर से घटा देंगे। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला को रटना नहीं है, अब जो हम लिखे उसको आप एक बार देख लीजिए। बाकी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब ये दिया हुआ कितना, अब आप जो फॉर्मूला जो उस समय पुट किए थे उस पर आप निकालिए, हम मिटा रहे इसको अभी। हाँ, अब हम एक एक वाले को जोड़ते हैं, तो एक एक वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 150 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 240। ठीक है, अब दो दो वाले एलिमेंट को घटाएंगे तो ऐसा दो दो वाला 6 एलिमेंट था, ए बी बी सी ए डी ए सी, ऐसे करके 6 एलिमेंट था, तो कितना घटेगा, 15 15 15 15 15। फिर 3 वाले को जोड़ेंगे तो 3 वाला कितना एलिमेंट था, 4 एलिमेंट था, आपको याद होगा, ए बी सी ए सी डी बी सी डी, ऐसे करके 4 एलिमेंट था, तो 3 वाला कितना कॉमन है, 3, तो 4 बार जोड़ेंगे। आप फॉर्मूला देखिए, और 4 वाले को फिर से घटाएंगे तो यहाँ 0 है, इसको हटा देंगे, तो इसको सब करेंगे तो आंसर आएगा 702। मैंने क्या बताया कि ए का एलिमेंट था, बी का एलिमेंट था, सी का ये था, डी का ये था, ये दिया है क्वेश्चन में, ये ए बराबर ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना एलिमेंट है, सी में इतना एलिमेंट है, डी में इतना एलिमेंट है, और कोई भी दो दो वाले को अगर हम इंटरसेक्शन ले तो 15 आएगा, कोई भी 3 को इंटरसेक्शन ले तो 3 आएगा, और चारों का इंटरसेक्शन 0 आएगा। अब उसको हम फॉर्मूला में रखें जो आपको दिए हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 702। ये थोड़ा टिपिकल था, फॉर्मूला को आप नेग्लेक्ट कीजिए, हम जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे करना है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीम सेट 2012। ठीक है, ये कहता है कि एक क्लास में हमारे पास 100 बच्चे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हमारे पास 55 बच्चे हैं, ठीक है, और फिजिक्स पढ़ने वाले हमारे पास 67 बच्चे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले हमारे पास कितने हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एन ए और बी का जो इंटर यूनियन होता है वो क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम इसको ए का और बी का जगह पी और एम रख लेते हैं तो इसका जो यूनियन है वो कितना है, 100 है, एन ए कितना है, 67 है, एन बी कितना है, 55 है, हमें निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन कितना है। ठीक है,
तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या निकलेगा, ये हो गया 12 और ये कितना हो गया हमारा 12 का 2 हाथ में बचा 1, 11 और 12 122 माइनस 100 इजकल टू 22, माने दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 22। तो अगर हम सर्कल बनाए तो हमारा कैसा सर्कल बनेगा, ये और ये। तो मैथ्स पढ़ने वाले पास हमारे पास 55 स्टूडेंट था, फिजिक्स पढ़ने वाले हमारे पास 67 स्टूडेंट था, और कॉमन कितना है 22, मतलब कॉमन 22 है। तो ये 22 है और ये 67 है, तो इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 45। तो हमसे वही पूछ रहा है कि ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 45। तो हमने कैसे निकाला, हमारे पास क्या दिया था, क्लास में 100 बच्चे हैं, मैथ्स पढ़ने वाले 55 और फिजिक्स पढ़ने वाले 67 हैं, तो ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं। हम एक फॉर्मूला पढ़े थे कि दोनों का यूनियन बराबर क्या होता है Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास ये 100 दिया हुआ था, ये 55 दिया हुआ था, ये 67 दिया हुआ था, तो दोनों का कॉमन हमने निकाल लिया। अब दोनों का कॉमन 22 निकला और ये 67 है, तो ये कितना होगा 45। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 2012 का हो गया है, अब हम देखेंगे 2011 का क्वेश्चन। बाकी आप एक बार पूरा सेट थ्योरी देखिए, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नीमसेट 2011 की ओर। नीमसेट 2011 में ये कह रहा है हमारे पास कि ए में हमारे पास 200 एलिमेंट हैं, बी में हमारे पास 300 एलिमेंट हैं, और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 100 हैं। एक चीज और दिया है कि एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 400 है, सॉरी ये 300 है, ये 300 है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है। क्या क्या दिया है, ए में 200 एलिमेंट है, बी में 300 एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन 100 है, और तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 300 है, तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हम बताते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है डी मॉर्गन्स लॉ से। आप पढ़िएगा, हम ऑलरेडी पार्ट में बना चुके हैं सेट 1 से सेट 5 में, देखिएगा। इसका क्या होता है, एन ए लिखा बी लिखा, जो यहां होता है उसको उल्टा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, तो यहां क्या है इंटरसेक्शन, तो हम लिखेंगे यूनियन। और ये दोनों पे बार है एक एक, तो यहां हो जाएगा पूरे पे बार। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या लिख दे, ए लिख देंगे बी लिख देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यहां अलग अलग बार था तो पूरे पे बार हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एन यू माइनस एन यूनियन बी, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 300, ठीक है। एन यू हमको निकालना है, और ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 300, ये हमको निकालना ही है, और ये Na दिया हुआ है 200, Nb दिया हुआ है 300, और इंटरसेक्शन हो गया 100, ठीक है। समझ में आया। तो कितना हो गया 200 300 500, 100 घटा 400, तो 300 इक्वल टू Nu माइनस 400, तो Nu बराबर हो गया हमारा 700। यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आया कैसे निकालना है, एक बार देखिए और समझिए। अब फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला पे डाल के निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2009 का पेपर देखेंगे, क्योंकि 2010 का पेपर मिल नहीं पाया था, तो 2009 का पेपर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो 2009 का पेपर देखना है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2009 का, तो 2009 का पेपर हम लोग अभी देख लेते हैं एक बार। 2009 में हमारे पास 2 क्वेश्चन आया हुआ है, एक वेन डायग्राम का है, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन को स्किप करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है हमारा 2018 में, एक ही क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन अलग है उसको हम बताते रहे, जो कि रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम पढ़ाए थे इसी वीडियो में 2018 वाले में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है उसमें 2n + 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हमें सबसेट निकालना है। एक सेट है जिसमें 2n + 1 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालना है जिसमें एट मोस्ट n एलिमेंट हो।
क्या बोला, पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सेट है जिसमें 2n+1 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट हो। तो उसका आंसर है हमारे पास 28, 21, 16 और 6, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि हमारे पास कितने एलिमेंट है, हमारे पास एक सेट में 2n+1 एलिमेंट है, तो ऐसे सबसेट निकालने जिसमें ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट हो, ठीक है। तो अभी हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पढ़े थे, आप एक बार समझिए इसको। तो हमारे पास टोटल कितना है, 2n+1 एलिमेंट है। तो 2n+m में 0 लेंगे तो भी चलेगा, 1 लेंगे तो भी चलेगा एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट लेंगे तो भी चलेगा, और ऐसे से करके मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 2m+1 में से n एलिमेंट लेंगे तो भी चलेगा। अब n से ज्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते, मतलब कि अगला अगर हम लिखें +2n+1 cn+1, n+1 एलिमेंट ले तो नहीं चलेगा। हमें कहां तक लेना था, ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट। तो 0 लेंगे तो चलेगा, 1 लेंगे चलेगा, 2 लेंगे चलेगा, और ऐसे करते करते हम मैक्सिमम n ले सकते हैं, n+1 नहीं ले सकते, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर 2n। कैसे, जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तब समझेंगे कैसे। अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 2n का पावर 2 का पावर 2 टू द पावर n। अभी के लिए आप ये समझिए, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद तो समझेंगे इसका फॉर्मूला ये कैसे आता है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या समझे, 2 का पावर n होगा, ठीक है। अब 2 का पावर n होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारे पास टोटल 2 टू दी पावर n एलिमेंट है एक सेट में, नंबर ऑफ सबसेट जिसमें 2 टू दी नंबर ऑफ सबसेट जिसमें ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट होंगे वो है 40, 96। सॉरी मैं यहां लिखना भूल गए थे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन बोला था कि एक सेट है जिसमें 2n+1 एलिमेंट है, ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेट जिसमें ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट होंगे वो है 4096। तो हम कैसे लेंगे, टोटल 2n+1 एलिमेंट है, उसमें 0 लिया तो भी चलेगा, 1 लेंगे तो भी चलेगा, 2 लेंगे तो भी चलेगा, और करते 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 हम n तक लेंगे, n से ज्यादा नहीं लेंगे, n+1 नहीं लेंगे क्योंकि n तक लेना है। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। कैसे होगा, क्या होगा, इस पे थोड़ा हमको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, जब हम पढ़ाएंगे तब समझेंगे। अभी के लिए आप मान लीजिए इतना होगा। तो ये कितना दिया, इक्वल टू दिया है 4096। इसको हम कर सकते हैं 4 का पावर n, इसको कर सकते हैं 4 का पावर 6, तो n इक्वल टू आ गया 6। हमारा क्या आंसर आ गया, n इक्वल टू हमारा कितना आंसर आ गया, 6, ठीक है। तो हमारा जो आंसर 6 है वो सही है। कैसे निकाला, एक क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक सेट में 2n+1 एलिमेंट है और नंबर ऑफ सेट जिसमें ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट होंगे तो उसका जो सम है वो 4096 है। तो हम 2n+1 में 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अधिक से अधिक n ले लिया, ठीक है। n से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, और इसको हमने बराबर कर दिया 2096 के, तो n इक्वल टू आ गया 6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2008 का क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, और यही क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2019 में, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग साथ में कर लेते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो 2 सेट दिया हुआ है, एक दिया है पी सेट। पी सेट कितना है, 30 पी सेट दिया हुआ है, मतलब P1, P2, P3 ऐसे ऐसे करके हमारे पास P के 30 सेट दिए हुए हैं, और हर सेट में 5-5 एलिमेंट है। इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 5, तो सब में 5 एलिमेंट है। कितने P दिए हुए हैं, P सेट दिए हैं, 30 P सेट दिए हुए हैं, और हर P में 5-5 एलिमेंट है। तो P में टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 5 × 30 मतलब कि 150 एलिमेंट हो गया। मतलब 30 पी सेट दिया हुआ है, 30 पी सेट दिया हुआ है, और हर सेट में 5-5 एलिमेंट है, तो पी में टोटल एलिमेंट हो गए 150। उसी तरह हमारे पास क्यू सेट दिया हुआ है। क्यू कितना है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे करके करके Qn सेट दिया हुआ है, ठीक है। और हर Q में 3-3 एलिमेंट है, तो Q में टोटल एलिमेंट कितना हो गया, हर सेट में 3 एलिमेंट है, और इतना कितना Q है, ऐसा Nq है, तो टोटल 3n हो गया, ठीक है। समझ में आया। P 30 P दिया हुआ है और हर P में 5 एलिमेंट है, तो P में टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 5 × 30 = 150, और Q कितना दिया हुआ है, Nq दिया हुआ है, और हर Q में 3 एलिमेंट है, तो Q में कितना एलिमेंट हो गया, 3 × n 3n। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा हम मिटा रहे हैं। हमने अभी देख लिया कि P में 150 एलिमेंट है, Q में 3n एलिमेंट है,
अब कोई एक सेट एस है, ठीक है, मान के चला जाए इसमें कोई एलिमेंट होगा एम, हमको नहीं पता कितना एलिमेंट है लेकिन मान लिया एम एलिमेंट है। तो क्वेश्चन पढ़े तो ये दिया हुआ है कि अगर इसको हम 10 से गुना करें तो ये p के बराबर हो जाता है। तो p कितना है 150, और अगर इसको हम n से गुना करें, m को 9 से गुना करें m को, तो वो q के बराबर हो जाता है। तो q कितना है 3n। क्या कहा उसने कि मान ली कोई सेट s है, उसमें कोई भी एलिमेंट है, मान ली m एलिमेंट है, उसके एलिमेंट को अगर 10 से गुना करें तो a के बराबर हो जाएगा, उसके एलिमेंट को 9 से गुना करें तो q के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम m का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 15, और इसमें अगर हम 15 डाल दें तो n का कितना वैल्यू हो जाएगा 45। तो यही हमसे पूछ रहा था कि n का क्या वैल्यू है। एक बार फिर से समझाते, क्या बोला कि p के हमारे पास 30 एलिमेंट है, ऐसा p1 p2 p3 करके 30 p दिया हुआ है, और हर p में 5 एलिमेंट है। तो टोटल कितना हो गया 5 दिया, 5 इंटू 30 इक्वल टू 150। और ऐसे एक क्यू सेट दिया हुआ है, और ऐसे क्यू एन सेट है, Q1 Q2 करते क्यू एन सेट है, और हर क्यू में 3 एलिमेंट है, तो टोटल हो गया 3n। और कोई एक सेट S है, मान लीजिए उसमें m एलिमेंट है, तो उस m में अगर 10 से गुना करें तो a के बराबर होगा, 9 से गुना करेंगे तो 3n के बराबर होगा। तो n का वैल्यू निकालने बोल रहा था, तो यहां से हमने निकाल लिया m का वैल्यू, m का वैल्यू यहां डाला तो निकल गया m का वैल्यू। ठीक है।